क्वेश्चन 15 चैप्टर 9 क्लास 11 पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई एसेट्स है, मान लो उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, कि टीवी है, टीवी 10 साल चलेगा। टीवी कितने का परचेज किया हमने? 50,000 रुपये का। तो 10 साल में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जानी है, तो हर साल कितने का खर्चा है? 50,000 की उसकी टोटल वैल्यू है और 10 साल चलनी है तो 5,000। तो हम क्या कहेंगे कि टीवी की वैल्यू हर साल 5,000 से कम हो रही है, तो उस साल के लिए हमें बिजनेस का सही सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो एसेट्स जितनी हमने बिजनेस में उस साल वैल्यू में कमी आई हैं उनको खर्चे में किस डालने के लिए हम किस अकाउंट का यूज़ करते हैं? डेप्रिसिएशन का। क्लियर? तो वो कह रहे हैं इस साल फर्नीचर 500 रुपये का और मशीनरी 2,000 रुपये की एस्टिमेट रूप से कम हुई हैं, तो इनको कम कर देते हैं हम। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन। यदि किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो ये क्या है? वैल्यू कम होना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब फिक्स एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन से क्या होती है? कम। तो जब वैल्यू बढ़ती है, परचेज करती है, डेबिट होता है फिक्स एसेट्स अकाउंट। वैल्यू कम हो रही है तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपये से, मशीनरी 2,000 से। तो टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया 2,500 रुपये। तो इस साल इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने 2,500 रुपये की ये दो एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आई है डेप्रिसिएशन अकाउंट से, वो हमारे एक्सपेंस में बुक हो गई है। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 2,500 रुपये लेस होके आएगा। सही सही प्रॉफिट की स्थिति जानने के लिए जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है उसको किस अकाउंट से हम बुक करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट से। रिसीव कैश ₹1,000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। कोई पुराना डेटर्स था जिससे हमें पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, हमने इंतज़ार किया, नहीं दिए, 2 बार उससे नोटिस भेजा, पैसे मांगे, नहीं दिए, तो हम डेटर्स को क्या मान लेते हैं? बैड, कि अब ये पैसे नहीं देगा, तो उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं हम। तो जब किसी डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं या बैड डेट्स की एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कि जो उसका डेबिट बैलेंस था अब नहीं देगा, उसके अकाउंट को नील कर देते हैं उसी समय जब बैड डेट्स होता है। तो अब वो कह रहे हैं एक पुराना डेटर्स था जिसका अकाउंट हम नील कर चुके, बैड डेट्स में डालकर उसके अकाउंट को जीरो कर चुके हैं, तो उस अकाउंट उस बंदे ने हमें 1,000 रुपया दे दिया। तो अब 1,000 रुपये, क्योंकि उस बंदे का अकाउंट तो जीरो हो चुका है, कैश आया है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से। यदि डेटर्स का अकाउंट बुक्स में होता तो टू डेटर्स, टू राम, टू श्याम, जो व्यक्ति था उसका नाम आ जाता। क्योंकि उसका अकाउंट जीरो कर चुके, तो उस समय हमने लॉस बुक किया था बैड डेट्स अकाउंट में। अब वो उस समय लॉस बुक कर लिया, अब उसको रिवर्स कर देंगे इनकम मानते हुए। तो किस नाम से रिवर्स कर देंगे उसको? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 1,000। क्लियर? जब लॉस होता है
तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? बैड डेट्स का। बाद में यदि उस अकाउंट से रिकवरी हो जाए, उस बंदे से रिकवरी हो जाए, तो उस इनकम को किस नाम से बुक करते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से क्रेडिट करते हैं। क्लियर ये एंट्री? नेक्स्ट एंट्री, अजय सिंह बाद डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट कह लो या बैंकक्रप्ट, एक ही बात होता है, दिवालिया घोषित हो गया अजय सिंह। ही ओड 2500 टू अस, वो हमारा 2500 रुपये का देनदार था, उस पर उधारी थी हमारी 2500 रुपये की। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, अब उसके स्टेट जो संपत्ति है कुछ नहीं मिला, 1 रुपये में 10 पैसे भी नहीं मिले, 20 पैसे भी नहीं मिले, जीरो, सारा का सारा लॉस हो गया, सारा का सारा डेटर्स हमारा बैड हो गया। कुल मिला के अजय सिंह जो डेटर्स था वो क्या हो गया? बैड। तो अब डेबिट कौन से अकाउंट को करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स का क्या नाम है? अजय सिंह, टू अजय सिंह। 2500 रुपये का उधारी थी उस पर हमारी, तो उसका लेजर 2500 रुपये क्रेडिट करके जीरो कर दिया। इन फ्यूचर यदि ये बैड डेट्स का अमाउंट रिकवर्ड हो जाए तो फिर क्या एंट्री करेंगे? मान लो 500 रुपये रिकवर्ड हो जाते हैं 6 महीने बाद, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि अजय सिंह को हम यहाँ जीरो कर चुके, अजय सिंह का अकाउंट यहाँ लेजर में क्या हो जाता है? नील, जीरो। 20,000 for wages and 4,000 for salaries are outstanding. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम, तो एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? कि जो खर्चे हैं, जो अकाउंटिंग की जाती है एक पीरियड की जाती है, जो पीरियड स्टार्ट होता है अप्रैल से और क्लोज होता है मार्च में, 31 मार्च को। जैसे स्कूल के सेशन होते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड चलता है। तो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड का सही सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या है कि जो खर्चे हैं वो सारे बुक करने, सारे डेबिट करने, सारी इनकम्स क्रेडिट करनी है। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो उस अकाउंटिंग पीरियड में पेड नहीं किए हमने, जो पेड कर दिए उनकी एंट्री तो हो जाती है उसी समय जब पेमेंट होती है, कैश से हो चेक से हो। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि जो खर्चे ड्यू हो चुके लेकिन अभी पेड नहीं हुए, जैसे सैलरी का एग्जांपल देते हैं हम। सैलरी यदि जनवरी की महीने की सैलरी लास्ट डेट को मिल जाती है तो वो उसी महीने पेड हो जाती है, अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में। 31 मार्च जो मार्च की सैलरी है वो कब मिल जाएगी एम्प्लॉय को? 31 मार्च को। अब बहुत सी कंपनी होती है जो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को सैलरी देती हैं, तो जब मार्च की सैलरी आएगी ये कब मिलेगी बंदे को? 7 अप्रैल को। तो इसकी एंट्री हुई नहीं है बुक्स में, तो मार्च वाली सैलरी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये एक एग्जांपल है। तो कोई भी खर्चा हो सकता है जो किसी रीजन से पेड नहीं किया लेकिन उसी पीरियड का है। रेंट है, मान लो रेंट मार्च का रेंट है, मार्च में नहीं दे पाए तो वो ड्यू हो गया हमारे ऊपर, तो वो किसको देंगे हम? अप्रैल में पेमेंट करिए या मई में पेमेंट करिए, तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जब खर्चे की पेमेंट पे हम एंट्री करते हैं, खर्चा क्या करते हैं? डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ दिया भी नहीं है खर्चा, टू कैश नहीं है, बैंक से पेमेंट हो गई, चेक से नहीं हुई, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो एंट्री देखो क्या बनेगी इसकी। बेजिस, एक खर्चा क्या था? बेजिस अकाउंट डेबिट, बेजिस थे 20,000 रुपये के, एक सैलरी थी 4,000 रुपये की,
तो वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बुक करने हैं ये, अभी हमने दिए नहीं है, तो खर्चे हो गए, खर्चे डेबिट कर देंगे। वेजिस वेजिस अकाउंट डेबिट, सैलरी सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000। अब ये दिए नहीं है तो मीन्स हमारे लिए एसेट्स है, लाइबिलिटी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। एसेट्स होती हैं डेबिट। तो एक लाइबिलिटी का अकाउंट खोल देंगे टू वेजिस के लिए आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट, सैलरी के लिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, 20,000 4,000। क्लियर? यदि बेजिस और सैलरी कैश में देते तो बेजिस अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। चेक से पेमेंट करते, बेजिस अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता। अब ना कैश से दिए ना बैंक से दिए, तो लाइबिलिटी खड़ी कर देंगे, बेजिस अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर? जब इनकी पेमेंट होगी तो उस समय दोबारा से इन खर्चों को डेबिट नहीं करेंगे, फिर डेबिट कर देंगे इस अकाउंट को, आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या चेक से पेमेंट करेंगे टू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, परचेज फर्नीचर ₹4,6,000, 6,000 का फर्नीचर परचेज किया फॉर द प्रोपराइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है, मालिक के लिए खरीदा है 6,000 रुपये का फर्नीचर। तो मालिक को, ओनर को डेबिट करते हैं ड्राइंग्स के नाम से, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट करिए टू बैंक अकाउंट 6,000। नरेशन में लिख देना फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज 6,000। नेक्स्ट एंट्री 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कंसेप्ट समझ लो, बेसिक टर्म्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल क्या होती है? जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। यदि ये पैसा मालिक ने नहीं लगाया होता, किसी बैंक से हमने लोन लिया होता, तो लोन पे हमें क्या देना होता है? ब्याज। बैंक से जो लोन लेते हैं उस पर क्या देते हैं हम? ब्याज। तो वो कह रहे हैं कि सही सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए किसी भी बिजनेस का, तो जो पैसा मालिक ने लगा रखा है तो उस पर भी क्या देना चाहिए हमें? ब्याज। क्योंकि ये मान के चलो कि वो पैसा बैंक से लिया होता, बैंक लोन होता, तो भी हमें क्या देना पड़ता उस पर? ब्याज। तो सही सही एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सारे खर्चे डेबिट क्रेडिट करो। वो दिए नहीं दिए वो अलग बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को दिया नहीं दिया अलग बात है, लेकिन खर्चे और इनकम को बुक करना जरूरी है एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ऐसे ही यदि मालिक ने कुछ पैसा ड्राइंग्स के लिए यूज कर लिया, पूरे साल पैसा यूज नहीं हुआ कैपिटल का, वो टाइम टू टाइम निकालता भी रहा, तो यदि हम ब्याज दे रहे हैं तो जो उसने पैसा निकाला उस पर ब्याज हम चार्ज करेंगे, वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम्स। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाता है? मालिक को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किससे लिया जाएगा? मालिक से। मालिक का अकाउंट तुम्हें पता है डेबिट होना होगा, किस नाम से होता है? ड्राइंग के नाम से। क्रेडिट होना है तो कैपिटल के नाम से। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना है? डेबिट। और मालिक क्रेडिट होना है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग की क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना है? क्रेडिट। डेबिट होना मालिक को, मालिक को किस नाम से हम डेबिट करते हैं? ड्राइंग के नाम से। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो करो ये एंट्री। प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 2 लाख। 2 लाख की कैपिटल थी जिसपे 9% ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख का 9% 18,000। मालिक को क्रेडिट किस नाम से करते हैं? ये दिया नहीं है, ना कैश में दिया ना बैंक में, तो उसकी कैपिटल्स को बढ़ा देंगे टू कैपिटल्स अकाउंट 18,000। क्लियर? बिल्कुल कंसेप्ट। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, इसका अमाउंट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस के लिए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। मालिक को डेबिट करना है। मालिक डेबिट किस नाम से होता है? हमेशा ड्राइंग्स के नाम से। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पूरी अकाउंट में कहीं भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, कंसेप्ट एक एक एंट्री का क्लियर होगा। नहीं सब ये कहता है कि एंट्री लिख लो सीधे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो पूरा समझाया है। ऐसे पूरी अकाउंटिंग आपको समझाई जाएगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।